आज मुझे एक व्यक्ति ने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा कि विज्ञान कहती है कि द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होता है। यानी वही लोग धरती पर लंबे समय तक वही नस्ल रही जो फिट थी, और जिसने कमज़ोर जो नस्लें हैं उनको गायब कर दिया, और इंसान है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो इंसान तो लाखों साल के नेचुरल सिलेक्शन के बाद में इस धरती पर विकसित हुआ है। तो फिर इंसान जो है उसको नेचर प्रोटेक्ट क्यों नहीं करती? सारे लोग है वो 100 साल तक की उम्र क्यों नहीं जीते ऐसे? और कुछ लोग जिनके कहते हैं साहब उनमें वो स्पेसिफिक जीन्स है तो उसकी वजह से ये लोग जी रहे हैं, तो वो जीन हमें क्यों नहीं मिली? वो सबको मिलनी चाहिए थी, क्योंकि हम सभी कि हमारे जो पूर्वज हैं वो तो लाखों साल के बाद में इस धरती पर विकसित हुए हैं, और बेस्ट सेलेक्टेड जो नस्ल है इस धरती की, जितने भी जानवर हैं, जितने भी पशु जो ग्रुप के अंदर आते हैं उसके अंदर, एनिमल किंगडम के। देखिए, नेचर यानी प्रकृति, प्रकृति का काम है कि मेरी बनाई हुई जीन प्रोपेगेट होती रहे। हालांकि ये थोड़ा मैं अलग तरह से कह रहा हूँ, प्रकृति कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन जो प्रोसेस है, जो नेचुरल प्रोसेस है, तो नेचुरल प्रोसेस की जो इनहेरेंट उसके अंदर जो स्वयं स्थापित जो गुण है उसका, वो ये है कि एक जीन जो बनी वो जीन आगे प्रोपेगेट होती रहे, वो जीन कहीं रुके नहीं। इट मीन्स प्रकृति में इवॉल्व हुए हर जीव किसी न किसी फॉर्म में एक और अगला जीव पैदा करते हैं। जो पेड़ पौधे हैं वो बीज पैदा करते हैं, और बाकी जो एनिमल किंगडम के लोग हैं वो या तो अंडा और अंडे में संतान, या डायरेक्ट जो है वो संतान पैदा करते हैं। दिस इज प्रोसेस। अब जब एक व्यक्ति संतान पैदा कर देता है तो जीन प्रोपेगेशन तो हो गया। उसके बाद में नेचर आपको लंबा चौड़ा प्रोटेक्शन है वो नहीं देती। वो प्रोटेक्शन कब तक आपको देती है? जब तक आप बेस्ट रिप्रोडक्शन की क्षमता जब आपके अंदर रहती है, यानी प्रजनन की जब तक आपके अंदर अच्छी संभावनाएं रहती हैं कि इस उम्र तक आप हमारी जीन को बेटर ट्रांसफ़र कर पाओगे, तो वो उम्र होती है पुरुषों में करीब 35 साल के आसपास, और महिलाओं में करीब 28 से 30। उसके बाद में वो जो गुण है वो हमारे अंदर कम होने लग जाता है। रहता तो है लेकिन काफ़ी कम होने लगता है, क्योंकि जो उसके बाद में जो बच्चे पैदा होते हैं उनके बहुत अच्छे स्वस्थ होने की संभावनाएं कम होती जाती हैं। एक कहीं ना कहीं एक उसमें एक इशू रहता है कि बच्चा हो सकता है उतना अच्छा नहीं हो। तो और जो ही फिर उन बच्चों को पालना पड़ेगा, इंसानों में खास करके, एनिमल्स में तो शॉर्ट पीरियड है इसलिए एनिमल्स की लाइफ छोटी होती है। इंसान के बच्चे को पालने में 10-15 साल लग जाते हैं। बच्चा जो सेल्फ सफिशिएंट हो 18 ईयर्स के आसपास, 15 to 18 ईयर के आसपास। तो होता क्या है कि मदर का रोल ज़्यादा मानती है नेचर बच्चे को पालने में। तो महिलाओं के अंदर तो जो नेचर का जो प्रोटेक्शन है वो आप देखिए करीब 45 ईयर तक रहता है, कभी कभी 50, लेकिन मेनली 40-45 ईयर तक वो मैक्सिमम प्रोटेक्शन रहता है। पुरुषों के अंदर तो ये 35-36 साल के उम्र के आते न आते आपका जो नेचुरल प्रोटेक्शन है ना वो हट जाता है, क्योंकि प्रकृति को आपकी उसके बाद में आवश्यकता नहीं है जीन प्रोपेगेशन के लिए। तो इसलिए आप सदा याद रखें कि प्राकृतिक संरक्षण जो होता है वो पुरुषों में 35 साल के आसपास, 2-4 साल आप प्लस कर सकते हो, और महिलाओं में करीब 40-45 के बाद में तेज़ी से घटता है। उसके बाद में यदि आपको हेल्दी रहना है, फिट रहना है, लंबी ज़िंदगी जीनी है, तो आपको अपना प्रयास करना पड़ेगा। आपके उस प्रयास में प्रकृति आपकी सहायता कर सकती है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी नहीं है। फिर जिम्मेदारी आपकी रक्षा की जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होनी चाहिए, आपके स्वयं के एफर्ट होने चाहिए। उसमें आपको नॉलेजेबल होना पड़ेगा, आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, आपको टैक्टिक्स डेवलप करनी पड़ेंगी, आपको अपने आप को रिफाइन करना पड़ेगा। आप स्टैटिक नहीं रह सकते, न मानसिक स्तर पे, न वैचारिक स्तर पर, और न
जो हमारा शरीर है इसकी क्रियाओं को लेकर, नए भोजन को लेकर हम वहाँ लापरवाही अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे एक नेगेटिव एक्शन के जो इम्पैक्ट आते हैं, उनके जो प्रभाव आते हैं, वो शरीर पर 10 हो सकते हैं। इस बात को आप याद रखिए और जो नेचर का फंडामेंटल है इसको ज़रा ध्यान में रखिए।